हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया मस्त और स्वस्थ होंगे और आपके बोर्ड की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है वो भी काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से हो रही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर के आए हैं, जिसका नाम है अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। ठीक है, यह प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि यह जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं और आसान से आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो, जब डेरिवेशन हम करते हैं तो कुछ इसके बारे में थ्योरी लिखनी पड़ती है। वो थ्योरी कैसे लिखी जाएगी मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा क्या है, एक कोई चालक तार है। ठीक है, जिसकी लंबाई L है और इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये वाला भाग सर्कुलर एरिया चालक तार का, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो, A हो। तो इस चालक तार के एकांक आयतन, मान लो कि इस एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो, n हो। तब ये इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होगा वो कितना होगा, Vd होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर माना कि एक कोई चालक तार जिसकी लंबाई L है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो। चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो, n हो, तथा इनका अनुगमन वेग Vd हो। तब तार में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी। तो देख रहे हो, तार में प्रवाहित धारा के लिए मैंने सूत्र बताया था कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो इसमें जो संबंध होता है वो क्या होता है कि I बराबर NA VD इंटू E। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, जो कि यह समीकरण क्या होगा, आगे भी इसका उपयोग होगा। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर हम वेग यानी कि ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे के देखते हैं। अब इसके बाद आगे क्या होगा कि मान लेते हैं कि यदि चालक की लंबाई कितना हो, L हो, और इसमें जो लगा विभव का मान हो वो कितना हो, V वोल्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि चालक की लंबाई L तथा विभव
विभव v हो तो ठीक है। तो इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था कि ये इसके लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, E बराबर V/L। ठीक है, तो ये हमारा होता है E बराबर V/L। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हो कि एक जो आपका यानी कि विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है वो होता है E बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, E बराबर माइनस डेल्टा V/डेल्टा L। ठीक है, तो यहाँ यानी कि x यहाँ पर होता है, तो ये भी क्या होता है, x क्या होता है, विभव प्रवणता में दूरी होती है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये डेल्टा को हटा दिया, ठीक है, डेल्टा से हटा दिया, और यहाँ पर माइनस को निगलेक्ट मान लिया, तो ये क्या हो गया, E बराबर V/x, और x जो है दूरी है, तो इसमें हम दूरी क्या मानेंगे, चालक तार है तो उसकी दूरी क्या है, लंबाई उसके बराबर होगा, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं E बराबर V/L। ठीक है, तो इस तरह से, और इसके पद में भी एक डायरेक्ट सूत्र होता ही है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यही वाला लिख देंगे, E बराबर V/L, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब जानते हो कि जो ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसके पद में क्या होता है, एक सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि E बराबर F/Q0। ठीक है, E बराबर F/Q0, तो यहाँ पर देख रहे हो Q क्या है, एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, Q0 जो क्या है, परीक्षण आवेश है, और इस चालक तार में क्या प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q के स्थान पर E लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर Q/E। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहाँ से बल का मान निकालें, यानी कि E का इधर गुणा करा दें, तो F का मान निकालें, तो ये हो जाएगा F बराबर कैपिटल E इंटू स्मॉल e। ठीक है, अब यही वाला मान ला करके यहाँ पर रख दो, यानी कि ये जो E बराबर V/L है, इसके स्थान पे ला करके रख दो, E के स्थान पे, तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा F बराबर V/L इंटू E। ठीक है, तो यह एक सूत्र बन गया। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद आगे देखिए, अब हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, F का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से तो आसान सा सूत्र है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो अब यही जो F का मान है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करें, पहले A का मान निकाल लें, त्वरण का मान। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गति करेंगे यानी चलेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है, त्वरण भी उत्पन्न होगा। वो त्वरण कितना होगा, इसको निकाल लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा A बराबर F/m। ठीक है, अब यही समीकरण नंबर 2 से F का मान रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से F का मान रखने पर, रख दीजिए यहाँ पर F का मान समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर F का मान यहाँ से देखिए क्या है, V/L इंटू E पूरे का बटा m। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VE/ml, m इंटू L। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो कि हमें किसका मान पता चल गया, या इसको यहाँ से इस तरह से कर लो इकट्ठा एक साइड, A बराबर V इंटू E/m इंटू L। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि त्वरण के लिए हमें क्या हो गया, मान पता चल गया।
अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि जो त्वरण बराबर क्या होता है सूत्र, त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यानी कि वेग परिवर्तन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि हम डेल्टा को हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी अपॉन एल, ये एल नहीं टी है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो सूत्र होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो इसको टी मानेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि ए क्या है, इसको इस तरह से लिख लीजिए, ए बराबर वी अपॉन टी। तो अब यहाँ पर देख रहे हो वी क्या है, वेग है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, अनुगमन वेग है। तो इसके स्थान पर हम क्या मानेंगे, वी डी मानेंगे। और ये क्या है, टी है। ठीक है, टी है यानी समय है। तो समय वहाँ पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का है। मान लो ये चालक तार है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनुगमन वेग करेंगे, तो इनमें टक्करों का मान होता है। तो यानी कि जब दो टक्कर टकराने में जो लगा समय होता है श्रांति काल होता है। तो यहाँ पर टी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, श्रांति काल लिखेंगे, और श्रांति काल को हम टाउ से दर्शाते हैं। तो यानी कि इसके स्थान पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वी डी अपॉन टाउ, त्वरण के स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो यही वाला मान डायरेक्ट वहाँ पर रख दे रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं त्वरण ए बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि ए बराबर क्या होगा, वी डी अपॉन टाउ। पीछे डायरेक्ट जो मान आया है ये वाला, यही वाला मान हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसका यहाँ से इधर गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा वी डी बराबर ए इंटू टाउ हो जाएगा। ठीक है, अब यही ए का मान यहाँ पर ला करके रख दो ए के स्थान पे। ये जो ए का मान आया है, इसी ए का मान यहाँ पर ला करके रख दो। तो ये हो जाएगा वी डी बराबर ए का मान जो आया है वी इंटू ई अपॉन एम इंटू एल इंटू टाउ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब देख रहे हो कि ये भी हमारा अनुगमन वेग और श्रांति काल के संबंध में एक सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है सवाल में। ठीक है, यानी कि अनुगमन वेग का मान दिया हो और ये क्या नाम है, श्रांति काल के पद में मान दिया हो, तो अनुगमन वेग पूछे तो इस तरह से इस सूत्र का उपयोग करके हम मान को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह समीकरण अनुगमन वेग और श्रांति काल के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए कि यही समीकरण लिखेंगे, यह समीकरण अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, तो एक ये हमारा सूत्र आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, अब यही जो वी डी का मान आया है, यानी कि ये जो आपका ये वी डी का जो मान आया है समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख दीजिए वी डी के स्थान पे। ठीक है, तो ये लिखेंगे वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, रख दीजिए। ठीक है, 1 में रखने पर तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा I बराबर एन ए, वी डी का मान ये यहाँ पर रख दीजिए। वी डी के स्थान पर ये जो वी डी है, तो वी डी का मान आया है V इंटू ई अपॉन एम इंटू एल इंटू टाउ। ठीक है, और यहाँ पर इंटू
ई ई अब देख रहे हो कि इसका गुणा हो जाएगा ई में, तो ई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर एन ए वी इंटू ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू एल, और यहाँ पे देख रहे हो अभी टाउ बचा है तो यहाँ पर टाउ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करिए कि ये जो v लिखा गया है, यानी कि ये जो v है, इस v का इधर भाग करा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई बराबर आई अपान वी बराबर एन ए वी तो चला गया ई स्क्वायर इंटू टाउ अपान एम इंटू एल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या करें, इसका व्युत्क्रम कर दें। तो लिखेंगे इस समीकरण का व्युत्पन्न करने पर, व्युत्पन्न करने का मतलब उल्टा करने पर, यानी कि ये जो अंश और हर में लिखा गया है, अंश को हर में लिख दो और हर को अंश में लिख दो, ठीक है। तो दोनों तरफ के मान क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी परिवर्तित हो जाएंगे। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो v अपान आई बराबर ये ऊपर हो जाएगा तो m इंटू एल अपान एन ए इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हो कि ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ओम का नियम, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर वी अपान आई, ठीक है। यानी ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक तार में उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, ठीक है, तो यानी कि कौन कौन सा स्थिर रखा जाए, ताप दाब, ठीक है, तो इनको हम स्थिर रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन कि यदि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उपर्युक्त समीकरण, यानी कि ये वाला, ठीक है, उपर्युक्त समीकरण के दाएं पक्ष की सभी राशियां, दाएं पक्ष की सभी राशियां या सभी राशि नियत होगी। अब नियत किस प्रकार से होगी इसको समझ लो, यानी कि ये m क्या है, द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है 9.1 × 10⁻31, और ये चालक तार, यानी कि ये जो l है चालक तार की लंबाई, मान लो कि ये चालक तार तो इसकी लंबाई l होगी, तो यानी कि ये भी क्या होगा, स्थिर होगा। और ये n क्या है, n है यानी एकांक आयतन में, यानी चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। a क्या होगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाली एरिया, ठीक है। अगर तार परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, वही वाला तार रख रहे हैं, तो सब इसके क्या होंगे, लंबाई और क्षेत्रफल और उसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, वो सभी क्या होंगे, नियत होंगे। और ई क्या है, आवेश है, यानी कि ई स्क्वायर जो क्या है, आवेश है, ये भी तो नियत ही रहेगा क्योंकि इसका मान तो फिक्स होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और टी क्या है, ये उसके इलेक्ट्रॉनों का टक्कर यानी श्रांतिकाल है। तो ये सभी क्या होंगे, नियत होंगे इस तरह से, क्योंकि द्रव्यमान भी परिवर्तित नहीं होगा, जब वही तार रख रहे हैं तो द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होगा, लंबाई नहीं परिवर्तित होगी, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होगा, क्षेत्रफल भी परिवर्तित नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नहीं परिवर्तित होगी क्योंकि ये तो फिक्स होता ही है, ये सारांतिक काल भी परिवर्तित नहीं होगा। तो इस तरह से इन सब के मान क्या होंगे, नियत हो जाएंगे।
तो इसको हम लिख सकते हैं अर्थात V/I बराबर क्या होता है, नियतांक। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि यही हमारा क्या सिद्ध हो गया, ओम का नियम सिद्ध हो गया। किसके आधार पर, यानी कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर आपको नोट करना है तो कर लो। ठीक है, तो ये आपका रहा। ठीक है, इतना ये, ठीक है, और इतना पार्ट ये है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।